प्रदेश में चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर है। 7वें चरण का चुनाव होना है, उसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। इस बीच समाजवादी पार्टी आरएलडी सुबह सपा के लोग रिजल्ट से पहले ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय में रंगाई पुताई और मेंटेनेंस का काम तेज कर दिया गया है। प्रदेश कार्यालय पर धीरे धीरे नेताओं की भीड़ भी बढ़ रही है। नतीजे आने से पहले नेता काफी उत्साहित है कि इस बार वे सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए 10 मार्च से पहले कार्यालय को पूरी तरीके से सुसज्जित कर देने का आदेश है। उत्तर प्रदेश में चुनाव अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। 7वां चरण होना है और उसके बाद 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इसके साथ लखनऊ में बदलाव शुरू हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल का ये कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय। आप यहाँ देखिए कि रंगाई पुताई चल रही है, विधायकों के स्वागत की तैयारी चल रही है। यानी कि राष्ट्रीय लोकदल उत्साहित नजर आ रहा है कि सपा गठबंधन के साथ इस बार वो मैदान में थे और उनको जीत हासिल होगी। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत जी हैं। रजनीकांत जी, 6 चरण के चुनाव बीत चुके हैं, 7वें चरण का चुनाव होना है। क्या लगता है, आप लोग सरकार में आ रहे हैं? बिल्कुल, हम सरकार में आ रहे हैं और बहुमत से आ रहे हैं। बहुमत से आएंगे? हमारे गठबंधन को बहुमत मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है, जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तब क्या करेंगे? नहीं, ऐसी स्थिति का सवाल ही नहीं है। जो हम लोगों ने देखा है, हम लोग सर्वे किए हैं, हम लोग मेहनत किए हैं, हम लोग गांव-गांव घूमे हैं, गली गली चले हैं, सड़क गए हैं, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़नी है। जो मेरे गठबंधन है, हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। क्या नाराजगी रही अगर भारतीय जनता पार्टी इस बार सरकार नहीं बना पाती है, क्योंकि आप लोगों के बीच गए हैं, तो क्या नाराजगी रही जनता के बीच में? खासा क्या नाराजगी रही? देखिए, लोगों के बीच में सबसे पहले नाराजगी तो बेरोजगारी, जो नौजवानों में है, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। किसानों में है, जो किसानों के पीछे इतने सारे वो हुए, 700 किसान मर गए, शहीद हो गए, ये भी एक नाराजगी थी। महंगाई, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें जनता को नाराज़गी ना हो, सिवाय मंदिर मस्जिद के फॉलोवर कुछ अगर हो सकते हैं तो वही नाराज़ नहीं है, बाकी तो सभी नाराज़ हैं। जो बिला वजह क्या, जो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो वतन से बढ़ के कोई मजहब नहीं होता, इस पर अमल नहीं करते, तो वो नाराज़ नहीं हो सकते हैं। लेकिन बाकी सारी जनता नाराज़ है और इस सरकार को हटाना ही चाहिए। पहला और दूसरे चरण का चुनाव बीता था, अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं काफ़ी उत्साहित होकर के, लेकिन 5वें और 6वें चरण के चुनाव में कोई उनका ट्वीट नहीं आता, साइलेंट रहते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जब जैसे जैसे चुनाव अवध और पूर्वांचल की तरफ आया है, यहाँ कुछ कमज़ोर हैं आप? नहीं, ट्वीट करना और वो देखिए, पहला चरण का चुनाव हुआ, कोई भी चीज़ जब शुरुआत होती है तो लोग थोड़ा ज़्यादा उत्साहित होते हैं, और ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं कोई परिवर्तन है। आप ट्वीट से इसको मत जोड़ें कि ट्वीट नहीं किया तो हम कहीं कमज़ोर हो गए, नहीं। और ये आप खुद पत्रकार हो, आपका तो खुद सर्वे होगा। आप झूठ बोलने का काम करते हो, हमने इतनी नौकरियां दे दी, 70 लाख देंगे, फिर 4 लाख पर आ गए। वो भी 4 लाख नहीं, आप अपने मोहल्ले में, अपने गली में सर्वे कर लो, अगर आपके बगल का मोहल्ले का एक लड़का नौकरी पाया हो, तो इसी तरह से पूरा प्रदेश है। ये भी झूठी बात है कि 4.5 लाख दे दी। तो जनता तबाह है, एकदम तबाह है। छूटे पशुओं से किसान तबाह है, गेहूँ चढ़ गए, धान चढ़ गए, तो सरकार बदलनी भी जरूरी है और सरकार बदल गई। रजनीकांत जी, गर्मी आ गई है। मुझे पहले चरण का वो चुनाव प्रचार का एक रैली याद है, जिसमें योगी आदित्यनाथ, जो आपका गढ़ कहा जाता है यूपी पश्चिम, वहाँ खड़े होकर के कह रहे थे कि 10 मार्च को हम गर्मी निकाल देंगे, मई जून में भी हमें बहुतों को ठंडा करने का एक्सपीरियंस है। क्या कहेंगे? ठीक है, ये उनकी भाषा है, असंसदीय भाषाएँ बोलने की वो आदि हैं। वो बुलडोजर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपने SSP पे नहीं चला रहे हैं। कुलदीप सेंगर के घर बुलडोजर नहीं चलाया, जो गोरखपुर में पुलिस वालों ने हत्या कर दी उसके घर बुलडोजर नहीं चलाया। तो चिन्हित करके बुलडोजर चलाने का काम है, और इस तरह की भाषा वो बोल सकते हैं, ये उनसे उम्मीद रखी जा सकती है, क्योंकि ये संस्कारी लोग नहीं हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव रजनीकांत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 10 मार्च को गठबंधन सत्ता में आ रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय में विधायकों के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं, रंगाई पुताई का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ रालोद का गठबंधन है, और ये गठबंधन काफ़ी उत्साहित नजर आ रहा है कि ये 10 मार्च को सरकार बनाने जा रहे हैं।